मित्रों, आज सुनते हैं कहानी चॉकलेट। पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी दबाएं ताकि आपको कहानियाँ तुरंत ही पहुंच सके। लेखिका लता तेजस्वर रेणुका, रिकॉर्डिंग उन्हीं के जुबानी। आपको ले चलते हैं कहानी चॉकलेट। आज मेरी दीदी ने मुझे चॉकलेट दी। पप्पू ने ओंठों को जीभ से पोंछते हुए कहा, अच्छा तूने चॉकलेट खाया? वाह, रघु ने खुश होकर कहा। पप्पू और रघु के लिए तो चॉकलेट खाने की बात तो दूर, देखना भी नसीब में नहीं था। हाँ, मैंने आज चॉकलेट खाई, पप्पू ने सिर उठाकर कहा। अच्छा, कैसी थी चॉकलेट? रघु ने उत्सुकता से देखते हुए पूछा। गोल और रंगीन थी, उससे खुशबू भी आ रही थी, रघु ने कहा। पप्पू ने कहा। अच्छा, कैसी खुशबू? रघु ने पूछा। हम जब मांगने जाते हैं तब एक ठेला गाड़ी के पास हम खड़े होते हैं। उस गाड़ी में हमीम चाचा पीले रंग के गोल गोल कमला फल बेचते हैं। तुझे याद है ना? उन फलों की तरह खुशबू आ रही थी, बहुत बढ़िया थी, होंठों को गोल करके पप्पू ने कहा। अच्छा, कमला फल की खुशबू? वाह, खाने में कैसा था? मेरी दादी कह रही थी कि चॉकलेट मीठी होती है, रघु ने कहा। हाँ, खट्टा मीठा था, पप्पू ने बोला। अच्छा, खट्टा भी और मीठा भी, लेकिन चॉकलेट देखने में और खाने में कैसी लगती है? रघु ने फिर से पूछा। बहुत स्वादिष्ट है, चीनी जैसी, पप्पू ने उत्तर दिया। चीनी? हाँ, मेरे पापा चाय बनाते थे ना, उसमें चीनी डालते थे और वो मीठा होती थी, रघु ने कहा। पता है, आज खाने में चावल भी लाई थी दीदी, किसी का जन्मदिन था आज। कह रही थी बहुत लोग आए थे खाना खाने, बहुत पकवान बने थे, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी किचन से, पप्पू ने बताया। किचन क्या होता है? रघु ने पूछा। अरे बुद्धू, जहाँ दीदी काम करने जाती है ना, उनकी रसोई को किचन कहते हैं। उनके घर पर एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ है, इसलिए खुशियाँ मना रहे थे, पप्पू ने कहा। तो वो बच्चा बहुत चॉकलेट खाया होगा ना? रघु ने जीभ चाटते हुए पूछा। अरे नहीं, वो इतना छोटा बच्चा है, फिर कैसे खाएगा चॉकलेट? पप्पू ने हाथ का इशारा करके कहा। पप्पू, बड़े लोग भी ना बड़े अजीब होते हैं। जिसका जन्मदिन था वो खा नहीं सकता, फिर भी उसके नाम से बाकी सब खाते हैं, और हम खा सकते हैं पर हमें खाना नहीं मिलता, रघु ने निराश होकर कहा। थोड़ी देर के लिए दुखी हो गया पप्पू भी, फिर कहा, हाँ, वो तो चॉकलेट खा नहीं सकता, लेकिन बहुत बच्चे आए थे, खाना खाए, नाच गाना भी हुआ, बहुत मज़े किए, दीदी कह रही थी, पप्पू ने स्पष्ट किया। माँ कहती थी जिनके यहाँ बहुत पैसे होते हैं ना, वे ऐसे ही करते हैं, रघु ने कहा। रघु, पैसा क्या होता है? पप्पू ने पूछा। हमको मांगने से जो मिलता है ना, गोल गोल चमकीला, रघु ने बताया। उसे तो चिल्लर कहते हैं ना, फिर उससे इतना कुछ कर सकते हैं? पप्पू ने मासूम सवाल किया। हाँ, ढेर सारे चॉकलेट भी खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत पैसा कमाना पड़ता है, रघु ने मुंह बनाकर कहा। पर हमारे हाथ से तो साहेब छीन लेता है ना, हम कैसे कमाएंगे पैसे? पप्पू ने फर्श की ओर देखकर निराश होकर कहा। हम भी एक दिन बड़े आदमी बनेंगे और खूब पैसा कमाएंगे, रघु ने उम्मीद जताई। वो तो पहलवान चाचा छीन लेगा ना, पप्पू बोला। तब तो मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, उसे ढिस्युम मारूंगा, बेल्ट से भी मारूंगा जैसे वो हमें मारता है, फिर उसके हाथ से पैसा छीन लूँगा, देखना, हाथ और पैर चलाते हुए गुस्से से कहा रघु ने।
पैसा कमा कर क्या करेगा तू? पप्पू ने पूछा। खट्टा मीठा चॉकलेट खाऊंगा, आंखों को नचाते हुए रघु बोला। फिक्र मत कर, एक दिन मैं तुझे चॉकलेट खिलाऊंगा, पप्पू ने रघु के हाथ पर हाथ रखकर कहा। अच्छा, तू मुझे चॉकलेट खिलाएगा? खुशी से रघु ने कहा। हाँ, पप्पू ने कहा। लेकिन पैसे कहाँ से लाएगा? रघु ने जानना चाहा। मैं कमाऊंगा, तेरे लिए चॉकलेट लाऊंगा, पप्पू बोला। दूसरे दिन भीख मांगने चौराहे पर गए पप्पू को 1 रुपया भी नहीं मिला। ट्रैफिक में खड़ी गाड़ियों के पास जाकर उनसे कुछ पैसों के लिए हाथ फैलाता रहा। बाबू 1 रुपया दे दो। शाम होने लगी, लेकिन कहीं से 1 रुपया भी जुटा नहीं पाया। उसे यकीन था आज पहलवान दादा उसको छोड़ेंगे नहीं। आज उसने 1 रुपया भी नहीं कमाया और रघु को चॉकलेट खिलाने का वादा भी किया है। दोपहर को भी उसे भूखा रहना पड़ा। एक तरफ पेट में चूहा दौड़ रहे थे, दूसरी तरफ 1 रुपया भी उसे नहीं मिला। आखिरकार वह अपनी फटी हुई शर्ट उतारकर उस शर्ट से ट्रैफिक की लाल बत्ती के सामने खड़ी गाड़ियों को एक एक करके साफ करने लगा। कहीं तिरस्कार मिला तो कहीं किसी ने उसके तरफ देखा तक नहीं। तब रास्ते की दूसरी ओर एक भिखारन सी बूढ़ी औरत दिखी, जिसने अपनी आंखों में काला चश्मा पहन रखा था और एक हाथ में लाठी का सहारा ली हुई थी, जो बहुत समय से रास्ता पार करने की कोशिश कर रही थी, पर चलती गाड़ियों के बीच से रास्ता पार करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। पप्पू ने उस वृद्धा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर धीरे रास्ता पार कराया। माई, अब धीरे धीरे जा, कहो तो घर तक छोड़ाऊं? पप्पू ने पूछा। नहीं बेटा, लाख लाख शुक्र है तेरा, अब मैं घर ही चली जाऊंगी, कहकर आशीर्वाद देते हुए उसके सिर पर हाथ फिराया और कहा, रुक 1 मिनट। फिर उसने अपनी झोली से 1 रुपया निकालकर पप्पू के हाथ में दिया। पप्पू उस 1 रुपये को देखकर खुश हो गया। धन्यवाद माई, बहुत बहुत शुक्रिया, कहते हुए पप्पू वहाँ से चला गया। उस रुपये को लेकर पप्पू ने रास्ते के किनारे ठेले गाड़ी में पाव बिकते हुए देखा। पेट पर हाथ फिराया और पास वाले दुकान में गया। उसने इधर उधर देखा। उसे डर था कि कहीं कोई देख न ले। अगर पहलवान के आदमी देख लेंगे तो पैसा भी छीन लेंगे, पिटाई भी होगी। दुकानदार को 1 रुपया देकर एक चॉकलेट खरीदा और उसे फटी हुई चड्डी के पॉकेट के एक हिस्से में छिपाया, जहाँ से उसका पहलवान दादा वह चॉकलेट देख न सके। उसे पता था आज उसे दादा बहुत मारने वाले हैं। उसने आज 1 पैसा भी नहीं कमाया था। रात के 9:30 बजे जब पप्पू झोपड़ी में गया, तब रास्ते में ही पहलवान ने उसे रोक लिया और पैसे निकालने को कहा। पप्पू के पास पैसे नहीं थे तो वह कहाँ से लाता। डर से उसने पैसे ना होने की बात कही तो उसकी जेब की तलाशी ली गई। पैसे नहीं मिलने पर बेल्ट से उसकी खूब पिटाई हुई। लहूलुहान पप्पू को घसीटकर झोपड़ी के कोने में फेंक दिया गया। उसे रात का खाना भी नसीब नहीं हुआ। कुछ समय बाद जब रघु कमरे में आया, पप्पू को लहूलुहान देखकर रो पड़ा। बेबसी और भूखे पेट ने उनके मुंह पर ताला डाल रखे थे। कोने में रखी टूटी हुई मटकी से पानी निकालकर उसे पिलाया। रघु पप्पू की हालत देखकर रोने लगा, अपनी तकदीर को कोसने लगा। माथा पीटते हुए उसने पप्पू के घाव को कपड़े से साफ किया। मुश्किल से पप्पू उठकर बैठा और मुस्कुराकर मुट्ठी खोली और कहा, देख रघु, तुझे कहा था ना चॉकलेट लाऊंगा, ये ले तेरे लिए चॉकलेट छुपा कर लाया हूँ। धन्यवाद।